हेलो सर, कंटिन्यूअसली ये देखा जा रहा है स्कूलों में कि बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा रट रट के पढ़ने लगे हैं। तो उनकी गहराई की समझ के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? जी, देखिए हमने जो महसूस किया एक हेडमास्टर के रूप में काफ़ी दिनों तक हमने सेवाएं दी हैं और उसके बाद एक हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों जगहों से जो मैंने अनुभव प्राप्त किया वो ये देखा कि अधिकांश मामले में टीचर गाइड और 8 ग्रेड बुक का सिर्फ सहारा ले रहे हैं। टेक्स्ट बुक का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ तिमाही परीक्षा हुई और तिमाही परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन के पश्चात जब बच्चों को मैंने वापस किया तो बच्चों ने ये प्रश्न किया कि प्रश्न बैंक में और गाइड में जो ऑब्जेक्टिव खाली स्थान जोड़ी बनाना और एक वाक्य में उत्तर वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर नहीं मिलते। फिर मैंने वहाँ पर अपना अप्रोच दिखाते हुए बच्चों को कहा कि चलो एक चैप्टर है, इसके टेक्स्ट बुक को हम पढ़ते हैं। और जब टेक्स्ट बुक को पढ़ा गया तो बहुत से प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव खाली स्थान और एक नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर उनको आसानी से मिल गए, जिससे ये अपने आप ये स्पष्ट हो जाता है कि टेक्स्ट बुक पढ़ाना नितांत आवश्यक है ताकि बच्चों की समझ विकसित हो। और जब तक समझ विकसित नहीं होगी प्रश्नों के उत्तर बच्चे अपने आप तैयार नहीं कर पाएंगे और सिर्फ रटने की प्रवृत्ति की ओर जाएंगे। रटने की प्रवृत्ति से कभी कभी स्कोर तो पाया जा सकता है, लेकिन जो उस टॉपिक में ज्ञान है उसको अर्जित नहीं किया जा सकता। सर, आप बताइए कि कल आप शैक्षिक संवाद में गए थे मध्य प्रदेश के पूरे शिक्षकों के साथ, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी, कल हमारे मध्य प्रदेश में पूरे एक साथ 28/9/24 को शैक्षिक संवाद RSK के आदेशानुसार रखा गया था, जिसमें हमारे सहजकर्ता और सहज सहकर्ता को प्रशिक्षण विधिवत गाइड के माध्यम से दिया गया था। उसी के तारतम्य में कल शैक्षिक संवाद में जब मैं शिक्षकों के बीच पहुंचा तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें ये देखने में आ रही थी कि संवाद न होकर के एक प्रशिक्षण जैसा महसूस हो ही रहा था प्रशिक्षण। जबकि होना क्या था कि सहजकर्ता की और सहज सहकर्ता की उसमें सहभागिता मात्र 30% होनी थी और 70% हमारे शिक्षकों की होनी थी। तो चूँकि अभी इस बार तो उतना अच्छा नहीं समझ पाए, पर उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वह ऐसा कर पाएंगे। जी, एक डाइट फैकल्टी होने के नाते जब आपने कल शैक्षिक संवाद देखा तो आपको क्या महसूस हुआ? मेरे को तो सबसे पहले बताऊं, बहुत खुशी होती है शिक्षकों के बीच जाने में। तो पहले तो मैं उस खुशी से भर के शिक्षकों के बीच पहुंचा तो मैंने देखा कि एक रूम में प्राथमिक शाला के शिक्षक अपने आपस में बातचीत कर रहे थे और दूसरे में माध्यमिक शाला के। जब मैं प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के बीच गया तो मैंने वहाँ देखा कि 5 शिक्षकों का एक ग्रुप है। वो लर्निंग किट का एक पोस्टर था, उस पर वो बातचीत कर रहे थे बाकी टीचर से। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि ये संवाद की जगह प्रशिक्षण जैसी अनुभूति हुई। लेकिन एक डाइट फैकल्टी के रूप में सपोर्ट करना था तो मेरे को लगा संवाद कैसे हो। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्लैक बोर्ड था और उस पर एक रेक्टेंगुलर एक पेपर चिपका था, उसमें कुछ कलर्स बने हुए थे। तो उस पर हमने संवाद शुरू किया टीचर्स के साथ। हमने कहा भाई ये जो चिपका हुआ है कागज़, इसके बारे में सारे लोग एक एक वाक्य बोले। तो जब उनने वाक्य बोला तो किसी ने कहा कि इसमें ब्लू कलर है, किसी ने कहा इसमें रेड कलर है, किसी ने कहा इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, फिर वर्ग क्या होता है, इस बोर्ड का कलर कैसा है, इस बोर्ड की पेरीमीटर क्या है, परिमाप क्या है। तो जब सारे शिक्षकों ने उस पर बातचीत करना शुरू किया तो वहाँ पर संवाद का क्या बना, माहौल बना। और फिर मैंने देखा कि इसके बाद टीचर संवाद और प्रशिक्षण में जो अंतर है उसको थोड़ा समझ पाए। और इसके बाद मेरे को लगता है कि आगे का संवाद अच्छा होगा। और माध्यमिक शाला में जब हम गए तो वहाँ पर टॉपिक था कि प्रश्नों का महत्व। तो प्रश्नों का महत्व क्या है, क्या हर तरह का प्रश्न हर बच्चे से पूछा जा सकता है या उनके लेवल के अनुसार, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। हमने सारे टीचर्स को मौका दिया कि वो एक एक प्रश्न पर चर्चा करें और जब वो चर्चा कर रहे थे तो उनके प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके हमने कुछ वीडियोस भी तैयार किए जिसको हम बाकी लोगों को पूरे ज़िले में भेजेंगे। तो ये जो प्रशिक्षण से हटके हमको कहाँ जाना है, संवाद पर, क्योंकि प्रशिक्षण तो हम ऑलरेडी करा ही रहे हैं। तो उस पर चर्चा करनी है। बेस्ट टीचर अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर करें,
उन पर बाकी शिक्षक बातचीत करें, वो उद्देश्य था। तो पहली बार हमने जो शैक्षिक संवाद किया है वो हमारी शुरुआत है, उससे एक समझ बनी है। लेकिन मेरे को लगता है कि आगे चल के हम लोग इसमें बहुत बेटर करेंगे। जो राज्य शिक्षा केंद्र का मंतव्य है, जैसे उनकी अपेक्षा है, और उनकी क्या अपेक्षा है, हम सारे लोगों की अपेक्षा है कि पढ़ाई पर एक बातचीत शुरू हो, तो वो बातचीत कल से शुरू हो गई है। मेरे को अच्छा लगा कल का। थैंक यू।